सालों से डिमांड से आपको सबमिट किए हैं, क्या एक आपकी क्या पहल रहेगी? इसके बारे में अभी रिसेंटली बेलगाम के सेशन में एक नई लेजिस्लेचर कमेटी बनी है, इसके चेयरमैन जनाब सी हैं। तो यही ये सारे इश्यूज के बारे में बहस करके गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन करेगी। तो उस हिसाब से ये जो भी मतलब आज बहस हो रही थी आरआर के बारे में, चाहे वो शिफ्ट ऑफ द स्कूल्स हो या नई इमारत में स्कूल को शिफ्ट करने का हो, ये सब जो इश्यूज हैं इसके बारे में इंशाल्लाह वो कमेटी में बहस करके गवर्नमेंट तक उसके रिकमेंडेशंस पहुंचेंगे। मेरे ख्याल से अच्छी कार्रवाई होगी। मुतालिबा ये है कि सर जो प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें गवर्नमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या कुछ दूसरे लैंड डेवलपमेंट के लिए कुछ मदद फराहम करने के लिए कोई स्कीम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से शुरू की जाए। तो उसके बारे में मैं हमारे जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हैं जनाब ज़मीर अहमद साहब, उनका भी एक मेमोरेंडम दिए हैं वो लोग, तो उनके साथ भी उसके बारे में जिक्र करूंगा मैं इंशाल्लाह। आपने एक बात ये भी कही कि 12 जो एमएलसी और एजुकेशन सेक्टर से होते हैं उसमें माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या तो वही एनरोलमेंट करना चाहिए। सिर्फ उसमें जो है ग्रेजुएशन, जैसे ही ग्रेजुएट बनने के बाद उसका एनरोलमेंट होना चाहिए। अगर एनरोलमेंट हर जगह जितने भी ग्रेजुएट्स हैं अगर वो रजिस्टर हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि एक अपर हाउस में एक एमएलसी भेजने की कोशिश हो सकती है। तो उसके बारे में मैं बेलगाम में भी कहा था और इंशाल्लाह थोड़ी बहुत उसमें कार्रवाई कोलार वगैरह में, कोलार टुमकुर वगैरह हो रही है, चित्रदुर्गा में वगैरह। तकरीबन अभी ये एरिया में 37,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, तो एक अच्छी तादाद है और तादाद को उसे और ज़्यादा करना होगा। तो इंशाल्लाह आगे चलकर गुंजाइश है। सर ये बिल्डिंग फिटनेस हो या फायर हो, ये बहुत परेशानी करते हैं स्कूल वाले, गवर्नमेंट आता है चेक करता है फिर करके, इसके बारे में कुछ है सर? तो उसके बारे में ही ये कमेटी बनी है, लेजिस्लेचर कमेटी जो बनी है, तो ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए इंशाल्लाह उसकी कल बैठक थी, 3-4 घंटे मीटिंग हुई। तो आगे भी उसकी मीटिंग होगी, उसमें इन लोगों का भी एक अपॉइंटमेंट मैं फिक्स करवाता हूँ, तो ये भी जाकर उनको रिप्रेजेंट करेंगे। इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। इससे इन लोगों का भी जो है, जितने भी प्राइवेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत बड़ी खिदमत है इनको, कौम के लिए बहुत बड़ी खिदमत है और कुर्बानी है। मैं समझता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन चलाना बड़ी मुश्किल की बात होती है, फिर भी ये लोग हर तकलीफ को सहारते हुए, हर हरासमेंट को सामना करते हुए स्कूल चला रहे हैं। मैं इन लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ और अच्छी बात है कि आज इन लोगों ने एक फेडरेशन के रूप में आज जहाँ पर मुलाकात हुई, मसले मसाइल के बारे में चर्चा हुई और आगे चलकर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। सर आगे सर महीने के 5,000 फेमी कर्नाटका चैप्टर, इसके क़ियाम यानी 2011 से ही कर्नाटक में सरगर्म अमल है और हमने इसका कर्नाटका में जो सेटअप है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और उसके ऑफिस बेरर्स हैं। मैं मोहम्मद आसिफुद्दीन बीदर, चेयरमैन विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ कर्नाटका का। इसी तरह हम जो प्रोग्राम ज़्यादातर हमारे होते हैं फेमी के, वो ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के ज़्यादा होते हैं। फिर स्कूल के लिए हमने SOPs फ्राहम की है और फिर इसी तरह एम्प्लॉइज़ वेलफेयर जो स्कीम्स हैं, जैसे PF है, ESI है, PT है और फिर TDS है, उसके लिए हम रहनुमाई करते हैं। इसी तरह कंप्लायंसेस हैं, जिसमें अकाउंट कंप्लायंसेस है और लीगल कंप्लायंसेस है। हमने नॉर्थ कर्नाटका लेवल पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जनाब अशफाक साहब को इंट्रोड्यूस कराया जो बेंगलुरु में रहते हैं और इसी तरह हमने अल्ताफ़ बालीगर साहब को गुलबर्गे में इंट्रोड्यूस कराया ताकि हमारे स्कूल कोई नोटिस आ जाए, कोई अकाउंट का मसला आ जाए तो उनसे जाएं, मशवरा करें। और फिर इसी तरह कोई लीगल मसला है तो हमने ये भी 2 लेवल पर किया है।
बेंगलुरु में लॉ एसोसिएट के अकमल रजवी साहब से हमने ख्वाहिश की और उन्होंने खुशी से इसको कबूल किया कि हम इस फेमी के थ्रू जो भी आएंगे उनका हम मदद करेंगे, रहनुमाई करेंगे। इसी तरह नॉर्थ कर्नाटका में एडवोकेट अब्दुल मुख्तदिर जो वहाँ के हाई कोर्ट बेंच में प्रैक्टिस करते हैं, गुलबर्गा हाई कोर्ट बेंच में, उनको हमने इंट्रोड्यूस कराया है। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम ये है कि इस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्ट बेंगलुरु मेट्रो लेवल पर स्कूल लीडर्स को एक जगह जमा करना, उनको उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें एक अवार्ड से नवाजना। देखिए, फ़ी ज़माना अवार्ड लेना है तो कोई बड़े स्कूल वाले पैसे देकर अवार्ड लेते हैं, तो दूसरा स्कूल जो वो रेस में नहीं है उसको कौन अवार्ड देगा। तो फेमी चाहती है कि ये मिली इदारों को ओन करे, और फेमी है ही मिली इदारों के लिए, और मिली इदारों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का नाम फेमी है। तो इन्हें आज हम अवार्ड दे रहे हैं और इसका नाम ही रखे हैं कि स्कूल लीडर्स अवार्ड सेरेमनी 2026 फेमी स्कूल लीडर। और हम दूसरा मकसद ये है कि हमने स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंसेस की, अब तक 4 कॉन्फ्रेंसेस की, तो मुख्तलिफ मुकामात पर किया। आज बेंगलुरु मेट्रो में हम इस साल स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस करने के बजाय मेट्रो के स्कूल लीडर्स की हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्यों? हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं। जी। हुकूमत से क्या आपके मुतालिबात, रियासती हुकूमत से? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि हम गुज़िश्ता 15 अक्टूबर को हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें सबसे अहम पॉइंट हमने ये हाईलाइट किया कि अभी प्राइवेट स्कूल के रिन्यूअल रिकॉग्निशन, जिसे आरआर कहा जाता है, वो मोर देन 66 कंडीशन उन्होंने डाले, और वो एनईपी 2020 के तहत उन्होंने डाला है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट लेवल पर फिर वो थोड़ा सा हमको रिलैक्सेशन दें, यानी मौका दें, और फिर ख़ास तौर से फायर सेफ्टी, बिल्डिंग सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के लिए वो कंसर्न डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दें, और इसमें हमने कामयाबी भी हासिल की। गुज़िश्ता उन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि लास्ट डेट ये है, तो जब ख्वाहिश की गई कि आप इसको प्रोलॉन्ग करें, तो उन्होंने ये पूरा साल इसको ये किया और एक सर्कुलर भी निकाला। मैं हुकूमत की भी कुछ कोशिश है उसकी भी सताइश करता हूँ, लेकिन हमारे आरआर का जो डिमांड है हमारा, उसमें रिलैक्सेशन देना चाहिए, हमको एजुकेट होने का भी मौका देना चाहिए, हमको अपडेट होने का भी मौका देना चाहिए। और इसके लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भी इन्होंने कायम किया है हुकूमत ने। तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट माइनॉरिटी और ख़ास तौर से मुस्लिम इदारों को, बाज़ इदारों को लैंड नहीं है तो लैंड अलॉट करना चाहिए, और बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रांट देना चाहिए, जबकि दूसरों को देते हैं तो क्यों आप माइनॉरिटी और मुस्लिम इदारों को नहीं देते। ये हमारा मुतालबा है। फिर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से एक अहम मुतालबा ये है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को वो नेक्स्ट जो बजट आ रहा है 2026-27 का, उसमें मोर देन 1000 करोड़ रुपए करना चाहिए। और एक अहम मुतालबा ये है कि हमारे जो दीनी मदारिस हैं उसमें आप बहैसियत सहाफ़ी आप जानते होंगे, गुज़िश्ता 12 साल पहले हमारे यही मिनिस्टर साहब हुआ करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह 100 मदारिस को मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसास पे उन्होंने 10-10 लाख रुपये डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिया था, और उससे बहुत मदरसों को फ़ायदा हुआ था। लेकिन अब गुज़िश्ता 2 साल से आप देख रहे होंगे कि कंट्रैक्टर और एजेंसी के थ्रू ये दिया जा रहा है। तो हमारी डिमांड ये है कि उसको कट किया जाए और डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन जिस मुकाम पे मदरसा है पूरी रियासत के, वहाँ से लिया जाए। आपके डिपार्टमेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिसर है, ताल्लुका लेवल पर ऑफिसर है, उसकी अप्रेजल रिपोर्ट पर आप ज़रूर उसकी मदद कीजिए। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक स्कीम हुकूमत राइज करे, खुसूसी स्कीम राइज करना चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस आप खर्च कर रहे हैं। आप मुझे हैरत है कि माइनॉरिटी कमीशन में जो बनाया गया है उसमें ज़ाहिर है सबका रिप्रेजेंटेशन है, तो जिस कम्युनिटी का प्रोपोर्शनेट
बिल्कुल, और जिसको ज़रूरत भी नहीं है, 15-15 करोड़ रुपए एक एक रिसोर्ट की स्कीम को, हाल की स्कीम को आप एक एक फर्द को दे रहे हैं, जबकि ये स्कूल दम तोड़ रहे हैं, किराए के बिल्डिंगों में चल रहे हैं, और उनके पास कंप्यूटर्स नहीं है, उनके पास साइंस टीचर, मैथ्स टीचर अच्छी सैलरी देकर उन्हें रखना है। और ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसास का सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको फंड आता है, तो क्यों आप उनको फंड नहीं दे रहे हैं? आप कंट्रैक्टर को, एजेंसी को क्यों दे रहे हैं? आपका नाम और मोहम्मद आसिफुद्दीन, बीदर, चेयरमैन विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर, और फेमी, फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कर्नाटका चैप्टर का जनरल सेक्रेटरी। तालीमी इस जो मसाइल हैं, जो ख़ासतौर पर माइनॉरिटीज़ तालीमी इदारों के सिलसिले में, तो इन तमाम मसाइल को, चैलेंजेस को आगे पार करते हुए, इनका मुकाबला करते हुए कैसे आगे बढ़े तालीमी इदारे? देखिए, आज के इस दौर में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मेन स्ट्रीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं। एक ज़माना वो था जिसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को कंसेशन दिए जाते थे, लेकिन अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जा रहा है। कई एतबार से इन्हें कसा जा रहा है और इन्हें मजबूर किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को संगठित होना है, इज्तिमाइयत में वो आ जाना है, कलेक्टिव एफर्ट्स की तरफ ध्यान देना है। आज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन उनका कोई मजबूत फोरम मौजूद नहीं है। अगर फोरम बनता है, एक कन्फेडरेशन बनता है, जैसा कि फेमी हमने बनाई है, तो इसमें हम बार्गेनिंग के पोजीशन में आएंगे, हम पॉलिटिकल पार्टीज से बात कर सकते हैं, हम एजुकेशन मिनिस्टर से बात कर सकते हैं। आज इंडिविजुअली बड़े इंस्टीट्यूशन जाते हैं और वो अपने काम बना लेते हैं, और छोटे इदारे बेचारे मजबूर हो जाते हैं। और आज तो कैफियत ये है, करो या मरो वाली बात है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। नोटिसेस आ रहे हैं कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतने दिन में ठीक कर लीजिए, वरना मामला आपका बिगड़ जाएगा। बड़ा मसला है इंफ्रास्ट्रक्चर का। देखिए, ये एक बहुत बड़ा हमारी कमज़ोरी है माइनॉरिटीज़ की, कि जब भी कोई बात होती है इज्तिमाइयत की, तो हम ये चाहते हैं कि हमको कहीं से मदद मिल जाए। मदद आपका यकजा एक जगह जमा होना ही आपकी ये मदद है। अगर हम हमेशा ये ध्यान देते हैं कि कोई आएगा और हमारी पैसों से मदद करेगा, तो ये सोच में ही कमज़ोरी है, और इस सोच के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमको फाइनेंशियल मदद से ज़्यादा इज्तिमाइयत की ज़रूरत है। कई वक्त आपके पास पैसा होता है, लेकिन आपका मसला हल नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि आप एक क़ुव्वत नहीं बने। आज के डेमोक्रेटिक जो सेटअप है, डेमोक्रेसी में ये देखा जाता है कि आप पॉलिटिकली कितने पावरफुल हैं। अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के पास वोट बैंक है, टीचर्स का वोट बैंक है, पेरेंट का वोट बैंक है, तो आपको गवर्नमेंट सुनेगी, आपके मसाइल पर तवज्जो करेगी और आपकी बात को मानने तैयार होगी। अब परेशानी ये है कि हम अपनी क़ुव्वत को मनवाना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से भी मसाइल हो रहे हैं। और फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हमारा आज का जो प्रोग्राम है, ये इसी मकसद की तरफ एक कदम है कि हम कलेक्टिव एफर्ट करेंगे, अपनी ताकत को मनवाएंगे, और हम मुल्क की खिदमत और कम्युनिटी की खिदमत के लिए बेहतर किरदार अदा करें। ये जो फेमी का आज प्रोग्राम था हमारा, उसका मकसद जो ऑर्गेनाइज किया था उसका ये था कि जितने भी प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। और प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि यहाँ से जो आपके आरआर के प्रॉब्लम्स हैं, बिल्डिंग सेफ्टी का है, फायर ब्रिगेड है, और बहुत सारे मसाइल्स हैं जो आगे भी हैं और आने वाले भी हैं और हैं, उन सब को हम एकजुट होकर
एक बुलंद आवाज़ में अगर एक प्लेटफॉर्म से करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, ये फेमी के ज़रिए हम लोग करना चाहते थे। और फेमी का जो मेन मकसद है वो यही है कि एक स्कूल दूसरा स्कूल सब एक दूसरे से कनेक्ट हो और एक जो प्रॉब्लम्स हम फेस करें वो सबकी है, उन सब के लिए हल निकालें। उसके लिए अगर हमें डेलीगेट्स मिनिस्टर्स के पास जाना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना है, अगर हम डेलीगेट्स बनकर जाते हैं, फेमी के एकजुट होकर जाते हैं, तो इससे इंशाल्लाह बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। और स्कूल्स को जो एक इतना अच्छा काम करते हैं उनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और फेमी का यही काम है। जो आज सीएम के सेक्रेटरी नसीर अहमद गए थे, इनके पास क्या क्या डिमांड है, क्या क्या रिक्वेस्ट? जो हमारा मेमोरेंडम सबमिट हुआ है, जो हम पुट्टना सर को भी दिए थे और निसार भाई को भी जो दिए थे, उसका एक मेन जो मकसद था कि हमारे ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें पीएफ का भी इश्यूज़ है और स्कूल को जीएसटी भी लागू करने वाले हैं उसका इशू है, और फायर सेफ्टी का, आरआर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आरआर का मतलब है रिन्यूअल ऑफ स्कूल लाइसेंस। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप 10th के बच्चों को एग्जाम के लिए नहीं बिठा सकते, आपका स्कूल रिकग्नाइज नहीं है। तो आरआर के लिए जो सारे कंडीशंस डाले गए हैं उन सब कंडीशंस में हमें रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि एक स्कूल इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर चलता है वो सब के, और बेसिकली इसके पीछे जो फ़ी है वो भी बहुत हाई डिमांड है, तो ये एक छोटे स्कूल को पूरा करना बिल्कुल नामुमकिन है। जितनी भी हमारे इंस्टीट्यूशन चलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है औरतों का और वुमेन का योगदान होता है। ज़्यादातर आप देखेंगे प्रिंसिपल्स, टीचर्स लेडीज़ होती हैं, तो हम सब जितनी भी औरतें स्कूल के प्रोग्राम में हैं और स्कूल चलाती हैं, उनके लिए मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि आप जो काम करती हैं पहले उस काम के लिए लीगल नॉलेज भी अपने आप को तैयार करें और अपने आप को प्रिपेयर करें, और ये चीज़ आप समझें कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि सारे कौम के बच्चों का जो मुस्तकबिल हमारे औरतों के हाथ में होता है, टीचर्स के स्कूल के हाथ में होता है, और औरतें अपने आप को किसी तरीके से कम ना समझें, और इसके लिए जो ट्रेनिंग है और बाकी जो भी चीज़ें सपोर्ट है, सो फेमी एंड एज अ पर्सन बेनज़ीर वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। अगर जाते और ये फोटोआ पूरे कांग्रेस वालों को भेजते तो तुम्हारा काल आता था। तो मैं request Ms. Hajira Batul to kindly come forward and accept the award. Sir. Elite Bangalore International School, run by SR Educational Charitable Trust, is located at SR Layout, Thalisa Bangalore International School. I request Ms. Wahida Banu to come forward and receive the award. Bright Bonneville Town, Tumkuru District, began in 2019 to fill a local need for community-based quality education. This award is being conferred to them for its impactful start, community focus on behalf of Bright Brains International School. Samar International Islamic School, located in Thanisandra Main Road in R.K. Hegde Nagar. It is known for its sustained commitment to excellence, values, and community service. We are proud to present this award. And located in SM Enclave, Chikkabandara, Bangalore, is being conferred this award for its continued education. St. Fraser High School, run by Sah Educational Society and located in Rashad Nagar, Bangalore, for its commitment to shaping well-rounded young citizens and its sustained dedication to student welfare. We are proud to present this award to Fraser High School. I receive their accolade. BEP institutions represented today by Bismillah Award to Bismillah Education Trust on behalf of BEP institutions. I humbly request a representative of Bismillah Education Trust to come forward and take the award. Brainy Stars International Holistic Montessori and School is located in Jayanagar 4th Block. It's known for its outstanding contribution to nurturing the whole child, mind, heart, body and spirit. We are proud to present this award to Brainy Stars International Holistic Montessori and School. The authorized representative is requested to step up and receive the award. Oakwood International School, run by Well-Bred Education Society and located in Kushal Nagar. For its demonstrated progress, strong community impact and dedication to nurturing well-rounded learners, we are proud to present this award to Ms. Fatima Mushira on behalf of Oakwood International School for Kushal Nagar branch, and Mr. Munawar Pasha is kindly requested to step up to accept the award on behalf of Thanisandra branch. Lily Rose, located in BM Nagar, is committed to student development
focusing on academic progress alongside character building. I request Mr. Tawfiq to please come forward and receive your award. Karnataka White Rose English School, run by Rahim Khan Educational Society and located at TLR Bande, Kavul Baisandra, Bangalore, for its dedication to well-rounded education and student empowerment. We are proud to present this award to Mr. Munawar Pasha. Sir, kindly step forward to receive your award. एक मिनट फोटो सर. Florida English High School, run by the Exxon Educational Charitable Trust. It is known for their steady focus on nurturing young leaders, young learners, both academically and morally. We are proud to present this award to Mr. Mir Uwaisullah from Florida English High School. Al-Anam Public School. Al-Anam Public School, located in Govindpura, Nagwara, Bangalore. This award is being conferred. We request Mr. Sneem Meher to please come forward and accept the award. Moving ahead, I request Mr. Harun Pasha and Mr. Syed Ateef to carry forward the felicitation ceremony. To honor Bangalore Scottish School with every school leaders award ceremony with community impact. Representing institution today, Secretary Mr. Ejaz Pasha and Ms. Nazia Hussain. So I invite them to receive the award. Mr. Ejaz Pasha. Pleasure to present the FEMI School Leaders Award to Bekon English High School, Shampura, led by Mr. Naveen Pasha. The institution is recognized. School Leadership Award for 2020-26 to the Brainy Star International Holistic Montessori and School, represented by the Chairman Dr. Haider Wali, and the school excels in early childhood education through innovative methods and nurturing environment. Dr. Haider Wali, kindly come forward to accept the award. Honor. Yeah, okay. Daniel Modern School, located in Govindpura, headed by Muhammad Mas. This distinguished institution reflects a strong commitment to academic excellence while providing the nurturing environment for early learners. Under the Mr. Mas leadership, Fairness Educational Institution, Bhartinagar, led by Muhammad Tabarak. This institution is recognized for fostering student growth through strong academics and meaningful moral values. Under Mr. Tabarak's leadership, it's an honor to present FEMI School Leadership Award to Global Public School, Bapuji Nagar, Mysore Road, led by Dr. Abdul Rahim. This award recognizes the school's dedications to academic excellence, inclusive learning, and community engagement. Please join us in congratulating Dr. Abdul Rahim as he accepts his esteemed award. Grace International School and College. It's an honor to present FEMI School Leadership Award for 2026. The Grace International School and College, located in Kawal Baisandra, Bangalore, headed by Muhammad Irfan ul Haq. The institution is recognized for its strong commitment to holistic education and diverse students community and nurturing responsible global citizens. Under Mr. Irfan's leadership, the school promotes a supportive environment that strengthens both academic achievement and character development. so this institution is recognized for its strong commitment to quality education, moral values, and community engagement. Under Dr. Farika's guidance, the school has fostered a learning environment that supports academic excellence and character development. Please join me in welcoming Dr. Farida Rahmatullah on stage. Commitment to inclusive, community-centered education that truly inspires. Please join in welcoming the representative of Inspire Public School to accept this prestigious award. The coordinator to kindly come forward to receive the award. It's my honor to present the FEMI School Leaders Awards to Karnataka GVS School. Accept this prestigious award. It's my honor to present the FEMI School Leaders Award to Manahil English High School, located in Tilana Garden and headed by Mrs. Sara B. This esteemed institution has made significant. The coordinator to kindly come forward to receive the award. It's my honor to present the FEMI School Leaders Awards to Karnataka GVS School. Grace International School and College. It's an honor to present FEMI School Leadership Award
for 2026. The Grace International School and College located in Kawal Baisandra, Bangalore, headed by Mohammad Irfan Haq. The institution is recognized for its strong commitment to holistic education and a diverse students community and nurturing responsible global citizens. Under Mr. Irfan's leadership, the school promotes a supportive environment that strengthens both academic achievement and character development. So this institution is recognized for its strong commitment to quality education, moral values and community engagement. Under Dr. Farika's guidance, the school has fostered a learning environment that supports academic excellence and character development. Please join me in welcoming Dr. Farida Rahmatullah on stage. Commitment to inclusive, community-centered education that truly inspires. Please join in welcoming the representative of Inspire Public School to accept this prestigious award. Impact, dedicated leadership, and ongoing service to the community, we are proud to present this award to Zenith Academy. I request Ms. Ume Salma from Zenith Academy Campus 1 to come forward and receive the award, and Mr. Sadrullah from Campus 2 to come forward. To Mr. Syed Fahad on behalf of Stafford Public High School. Zenith Academy, proudly run by Taqwa Educational Trust and serving its neighborhood children, for its sincere dedication to care and steady contribution to local development, we are proud to present this award to Faris Academy. I request Ms. Reshma Iqbal's commitment to faith-based education and service to the community. I request Mr. Ashraf Ali Khan. Foundation of the Blind, Umangul Noor for the Blind, is an inspiring institution run by Uman Foundation of Religious and Academic Education tailored for visually impaired students. We recognize Umang Noor Quran for the dedication to inclusive kids, for the institution's vision and tireless service in building and sustaining. I request Mr. Mohammad Kamruddin to kindly accept the award. HSIS Government Urdu Model Primary School located in Fraser Town and proudship, transformational vision and significant investment in students' learning and infrastructure. We are proud to present this award. I call upon Mr. Kuvenda Bhai Hamzatullah to come up and receive the award. Stafford Public High School, proudly managed by Al-Ahmad Welfare Trust, located in B.N. Krishna Layout. This school, Mr. Mudassir Munawar, kindly step forward to accept this award. Mount Crest Academy, run by Bilal Education Society and located in HBR Layout, has built a reputation for student-centered learning, competency-based teaching, and effective use of educational technology. For their dedication to holistic education, innovation, and nurturing well-rounded leaders of tomorrow, receive the award. Balak English School, managed by Balak Education Society, sustained academic excellence, a nurturing and an inclusive school culture, and commitment to holistic shaping students into confident, capable individuals. This award is being conferred to the institution. I call upon Ms. Rukna Hajra to kindly come and receive the award. New Excellent Public English School, proudly managed by Scout Educational Trust and serving the K.R.Puram Devasandra community. For its steadfast commitment to academic excellence, innovative pedagogy, and personalized student support, we are proud to present this award to Trillium Public School. I request Muhammad Umar Farooq. I request Mr. Riyaz Ahmad Pasha from Raisa Academy to come forward and receive the award. Excellent English. Part of the Trillium Group of institutions and proudly managed by Wright Foundation Trust, located in Hegde Nagar, Yelahanka, Hubli. It is known of Malad English High School to please come on the stage. Then we have the Royal Academy Public School, managed by Koshish Educational and Social Welfare Trust. The school is a government-recognized minority institution that provides an affordable, supportive learning environment, especially for children from poor and middle-class Muslim families.
in the Ashwath Nagar and Thanisandra areas. This award is being called upon Mr. Syed Munir from the Royal Academy Public School to come and receive the award. Classroom practice and empowering students with meaningful skills. We are proud to present this award to Mr. Shah Saud. Mr. Shah Saud is requested to kindly come on the stage. Vocational training and community service. We are proud to present Academy run by Al Safa Educational Trust and serving the MS Palya Vidyaranapura community. This institution is being applauded for its excellence. Wait. एक मिनट ये पढ़ो सर इधर एक मिनट सर प्लीज सर वो हाथ पकड़ो थोड़ा सा ओके सर डन फोटो में मैडम उधर ही चल जाओ चेहरा के पास उधर जाओ असेंबली का इजलास वहाँ पे हुआ। वहाँ काउंसिल का सेटअप ऐसा है, कर्नाटका काउंसिल में 12 टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी एंड ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलसीज होते हैं और 12 में 9 फ्रॉम एक पार्टी के हैं, 2 एक पार्टी के हैं, एक पार्टी के हैं, तो 9 कुछ भी नहीं करे। वो हंगामा ये करे कि आरआर के लिए 66 कंडीशन आप डालें, क्या प्राइवेट स्कूल और शराब की दुकान चला रही है, क्यों करें आप ये? तो अनएडेड स्कूल एसोसिएशन एक एसोसिएशन है जिसमें भीतर से मेरी उसकी 40 की दोस्ती है। तो वो लोग हंगामा करने से वो तो गवर्नमेंट क्या की 8 मेंबर्स कमेटी को दिसंबर को जो अडजोन थी 8 मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी के कन्वीनर श्री पुट्टन्ना जी को बनाए जो टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी बेंगलुरु के एमएलसी। तो वो अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स रिकमेंडेशन, तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है, मैं उसकी सताइश करता हूँ फिल्म की जाने से। और ये मेमोरेंडम में सबसे अहम पॉइंट जो है एजुकेशन केस में वो सिलसिले में रिलैक्सेशन है और माइनॉरिटीज के लिए 2-3 चीज़ें हैं। फिर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री पे आ जाता हूँ मैं, उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स जो पुराने हैं, जो नॉन हैं और नए भी हैं, उनको माइनॉरिटी का डेवलपमेंट उस वक्त तक नहीं होगा जबकि एजुकेशनली भी वो एम्पावर्ड ना हो। तो इसके लिए अगर उनको लैंड नहीं है तो जैसा दूसरों को अलाट करिए गवर्नमेंट, माइनॉरिटी समझता तो भी अलाट करे। फिर जिसका लैंड है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रांट दे, KMDC से लोन देते हैं बोल रहे हैं, तो एक को कर दे के कोई कार्यकर्ता को दे दे के ये समझना कि पूरों को मिल गया, ये सही नहीं है। जबकि माइनॉरिटी आपको पूरा सोच समझकर हमारी बात को एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे, माइनॉरिटी मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे और अगर मौका मिला तो हम आपके साथ जाकर जब बीजेपी के 9 एम दे जाएं तो दूसरे एक उमर रसीदा दानिश्वर आदमी बोले आसिफ तुम गलती करे, अगर जाते और ये फोटोआ पूरे कांग्रेस वालों को भेजते तो तुम्हारा काल आता था बोले। तो मैं के नेक्स्ट 3-4 दिन में चीफ मिनिस्टर का, एजुकेशन मिनिस्टर का और माइनॉरिटी मिनिस्टर का हमें टाइम लेकर उनके सामने हमारी ये जो जायज़ गुजारिशात हैं बेहद करें और हमें मशवरा दें कि हम इस सिलसिले में हम भी क्या करें, स्कूल चलाने दें। हम अपने स्कूलों में खुद परेशान हैं, हमारी मदद फरमाएं। ये मैं आपको वो पूरा देखो ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ,
ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.